सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कुशल और आप सभी का वेलकम है केटीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लेटर बनाने सीख लिया था। लेटर के बाद अब हम सीखेंगे मेन टॉपिक है जो आपके बोर्ड का 1-2 नंबर का टॉपिक आएगा, एक्टिव वॉइस, यानी कि वॉइस कह लो आप इसको। इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो 2 नंबर का टॉपिक आपके 10th बोर्ड में आने वाला है, 8th में भी आएगा, 5th में भी आएगा, यानी कि एनी क्लास में भी, आप कुछ भी क्लास में हो, कंपटीशन में भी हो, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है। इसलिए ये वॉइस जो सब्जेक्ट है, ये कंटेंट है जो आपका है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस एक बोलने का तरीका होता है, ठीक है। वॉइस से हमें समझ में आ रहा है कि वॉइस एक क्या है, हमारी स्पीच है। क्या है? हमारा एक स्पीच है। स्पीच का मतलब क्या हुआ? जो हम बोलते हैं, वो बोलने की लाइन जिसको हम लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है? वॉइस। जो सेंटेंस को अपन बोलते हैं वो क्या क्या रहता है? वॉइस। स्पीच का मतलब भी वही होता है, ठीक है। हम वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वॉइस को। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले आता है अपना एक्टिव वॉइस। कौन सा? एक्टिव वॉइस। एंड सेकंड आता है पैसिव वॉइस। क्या आता है अपना? पैसिव वॉइस। ये याद रखना, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में AV PV मिलेगा आपको, इसलिए मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इनकी दोनों की फुल फॉर्म है, लेकिन आपको AV PV मिलेगा क्योंकि आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आने वाली, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो है इसका यह लगा बेसिक बता रहा हूँ मैं अभी आपको। इसका जब डिटेल से पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, क्या किसका रूल कब आता है, किसका रूल कब सेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर मेरे फ्रेंड्स याद रखना, सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। एंड पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो ना तो आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि एक्टिव वॉइस की आपको लाइन दे दी और पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, पैसिव वॉइस के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको नहीं कर पाओगे एक्टिव वॉइस को सॉल्व। ये याद रखना। तो पहली बात क्लियर करो, एक्टिव वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, और पैसिव वॉइस आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। कैसे होगा? अब देखो, यहाँ पर लिख दिया, कोई से भी वाक्य लिखो, यानी कि शी लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे, ठीक है। हमने लिखा है शी लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो कॉफ़ी है वो क्या है? कॉफ़ी है जो क्या है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? वह क्या पसंद करती है? कॉफ़ी को पसंद करती है। मैंने आपको तरीका बताया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड करता है। वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। अब शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने कहा कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का है हमारा शी, तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हमने फर्स्ट लिया। आपको ये बात पता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे पहले लेते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है उसको सबसे पहले लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पहले था। क्यों था? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लास्ट में हमारा कॉफ़ी है वो क्या है? लास्ट में था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? कॉफ़ी आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चल जाएगा। क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है कि भाई मेरे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने कॉफ़ी को आगे दिया और शी को क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। भाई लास्ट में, तू जा नीचे, तू जा लास्ट में और कॉफ़ी को दे आगे। इसने किसी वैल्यू करी? शी की। इसने शी की वैल्यू को उठा दिया और कॉफ़ी की वैल्यू करी, ठीक है। याद रखना, सब्जेक्ट को चेंज होना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके फॉर्मूले और इसके साथ साथ रूल क्या क्या लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले और रूल के बारे में, कि हम किसको कैसे तरीके से बैठा सकते हैं फॉर एक्टिव, वो पैसिव वॉइस को कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं। देखो, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, और पैसिव वॉइस में वो क्या कराएगा? चेंज कराएगा। क्या कराएगा? चेंज कराएगा कि भाई एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है ये, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। और जो रूल है वो सब आपको लगाने की जिम्मेदारी आपकी ही है भैया। तो ठीक है, अब बिना फॉर्मूले के हम इसको सेट करेंगे क्या? आप सभी का आंसर क्या है? नहीं। तो ठीक है, अब उसको नहीं को हाँ में बदलने के लिए अब हम चेक करते हैं हमारे फॉर्मूले को, और फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ऑब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, बी थर्ड। देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस का मतलब है जोड़ना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, ठीक है। फिर बी थर्ड क्या है जब मैं बताऊंगा आपको। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, बाय लेना है और सब्जेक्ट लेना है। अब देखो इसको, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है। मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, आप सभी को पता है, तो दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दी टेंस के अंदर, कि टेंस के अंदर मैंने हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी आपको, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को भी हटा दीजिए बगल में। भाई बी थर्ड क्या है, हमारे लिए तो नई बीमारी है बी थर्ड। तो देखो बी थर्ड एक बीमारी है, जो बी की बीमारी है, बी की बीमारी है बी थर्ड। देखो कैसे, बी, बीन और बींग। अब देखो ये क्या है। अब आप पूछोगे सर आपने बीमारी की थी, ये तीनों क्या ले लिया आपने, बी, बीन, बींग, क्या ले लिया आपने ये। तो देखो मेरे फ्रेंड्स, बी की जो हमने लिखा, बी की थर्ड फॉर्म, या बी क्यूब लिखा आपने, बी क्यूब लिखा, इसका मतलब है बी की तीनों फॉर्म्स, बी की तीनों फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, बी होता है, बीन होता है और बींग होती है। बी, बीन, बींग, याद रखना ये तीनों फॉर्म्स आपको किस में यूज करनी है, पैसिव वॉइस के अंदर यूज में करना है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। बी, बीन, बींग, इसके रूल मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर बी यूज में आता है, कहां पर बीन, कहां पर बींग यूज में आता है, ठीक है। फिर आता है अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म होती है, आपको सभी को पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, 4 होती है वैसे तो, 4-5 भी होती है, लेकिन अपन कैसे 3 फॉर्म पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, कोई सी भी वर्ब मान लो जिसकी थर्ड फॉर्म होगी वो ही इसके अंदर यूज में आएगा, ठीक है। फिर आता है अपना बाय, क्या आएगा, बाय। बाय एक ऐसा वर्ड है जो आपको यूज में कंपलसरी है लेना, भाई कंपलसरी है इसको लेना, तो याद रखना। उसके बाद आपका क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। हमने कहा कि एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, लास्ट में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में, ये लास्ट में। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको स्टार्टिंग में और जो सब्जेक्ट मिलेगा आपको लास्ट में मिलेगा। याद रखना ऑब्जेक्ट शुरू में और जो अपना मिलेगा सब्जेक्ट वो क्या होगा, लास्ट में। ये पैसिव वॉइस का है फॉर्मूला, याद रखना। जैसे कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, क्या हुआ, लास्ट और शुरू में बदल गया। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था हमारा रूल। अब रूल के बारे में बात करेंगे, भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो हम पढ़ते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, भाई एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा ना, उसको पैसिव का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि हमने बात करा, अगर आपको दिख रहा है तो देखो, शी लाइक्स या लाइक कॉफ़ी, हमने बात करा शी लाइक कॉफ़ी, ये हमारा था पैसिव, वो एक्टिव वॉइस, ये हमारा था एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देख सकते हो आप। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये हमारा है सब्जेक्ट, क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब देखो ये था हमारा एक्टिव वॉइस, क्या था, शी लाइक्स कॉफ़ी, ठीक है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे भैया, हमने बात करा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, शी है, क्या है, शी है, और ऑब्जेक्ट क्या है भैया, कॉफ़ी है, क्या है, कॉफ़ी है। तो हमने बात करा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा है, शी, इसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में आएगा, आएगा ना, ठीक है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है भैया। एक्टिव वॉइस के यहाँ पर उल्टा हो गया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। क्या था हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, क्या था भैया, कॉफ़ी था, क्या था, कॉफ़ी था, तो कॉफ़ी हमें ले लेना है, और सब्जेक्ट लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है कि ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। अब देखो हमेशा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है भाई। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, याद रखना माइंड के अंदर। बाय का यूज भी आए, ये दो जो रूल्स है ना, ये कंपलसरी है। वैसे तो चारों ही कंपलसरी है, चारों ही कंपलसरी है, लेकिन इन दोनों में चेंज हो रहे हैं।
इन दोनों में क्या कर रहे हैं हम, चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनमें हम लगा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और बाय लगा रहे हैं, लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, बस दिक्कत क्या है। और अब देखेंगे हम प्रोनाउन चेंज का, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स फिफ्थ रूल अपना है प्रोनाउन चेंज। अब देखो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। आई अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर मिल रहे हैं, देखिए ये याद रखना, ये चीज़ें आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगी, इनमें से कोई सी मिल सकती है, जरूरी नहीं है। तो भाई अगर आपको आई मिल रहा है एक्टिव वॉइस के अंदर, क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, तो पैसिव वॉइस के अंदर आप उसको क्या कर दोगे, मी के में चेंज कर दोगे। जैसे कि आई आ गया है ना, शी की जगह आई आ गया, तो आई को चेंज किस में करोगे, मी में। याद रखना वी आ गया, भाई वी आ गया आपके एक्टिव वॉइस के अंदर तो आस, लेकिन आस आ गया तो एक्टिव वॉइस के अंदर वी का यूज कर लेना, मी आ गया तो आई का यूज कर लेना, याद रखना, ठीक है। यू का यू हो जाएगा, ही का चेंज होगा हिम में, शी का होगा हर में, दे का होगा दैम, दे दैम शी हर ही हिम, यू वी अस आई मी। ये आपको याद है प्रोनाउन की टेबल में लिखा था हमने इसको, आई मी माई माइन माई सेल्फ, याद है आपको, तो वही इसमें है प्रोनाउन की टेबल, है ना। सिक्स्थ रूल हमारा कहता है कि नो नाउन चेंज या नो चेंज नाउन। भाई नाउन क्या होता है, हमने बताया, डेफिनेशन बताई थी। एक नाउन की डेफिनेशन होती है नेमिंग वर्ड इज नाउन, ठीक है, नेमिंग वर्ड इज नाउन। मेरे फ्रेंड्स याद रखना, आप बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल देते हो क्योंकि आपने रट रखा है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं ना। शॉर्ट में कैसे बनाओगे, नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम के ही शब्द को क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं भैया, याद रखना। अब आप क्या कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, एनी नेम और प्लेस ऑफ नाउन, आप यानी कि डेफिनेशन लिख देते हो बड़ी सारी, दो लाइन की, भाई बना दिया नाउन की डेफिनेशन हो गई। कहाँ जरूरत है इसकी, आपको डेफिनेशन समझनी, नाउन ही तो समझना है, ये ले लो, इसे नहीं समझ रहे, नाउन समझ रहे हो ना। बस शॉर्ट ट्रिक बताता रहूँगा आपको, हर वीडियो के अंदर एक शॉर्ट नहीं मिलेगी जो आपको किसी ने नहीं बता रखी होगी। इसलिए कहता हूँ, अगर अभी भी दोबारा कहूँगा, अगर अभी तक आपको कुछ भी वीडियो में समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर देना। आपको लगता है कि इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है ना, और आप चाहते हो किसी का फ़ायदा हो, तो भाई शेयर भी कर देना यार इसको, ठीक है। इसके अंदर आप देखो नो चेंज नाउन। अब देखा है हमने कि राम मिल गया, आपको राम मिल गया, राम को चेंज नहीं करना है। राम चेंज किस में होगा, पहले तो आप खुद ही सोचो, राम नाउन जो नाउन है राम है, वो चेंज किस में होगा। आप इसको ही लगाओगे क्या, ही लगाते ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जब हमने बता रखा है कि प्रोनाउन पे ही को क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फिर आप राम को ही में चेंज करो, ही को हिम में चेंज करो, ऐसे करोगे क्या। यहाँ पे आपका जो वो एक्टिव वॉइस का था, आपने पैसिव वॉइस में चेंज करा था ना सब्जेक्ट को, वो आपको गलत हो जाएगा, पूरा सेंटेंस गलत है एक इसका नाउन को चेंज करने पर। अब मान के चलो आपको क्वेश्चन में मिला रवि, क्या मिला, रवि मिल गया, ठीक है। रवि क्या है, नेम है, हमने बात करा नेमिंग वर्ड से नाउन, तो रवि क्या है, नेम है, नेम है ना, आप सभी को पता है। अब हमने कह दिया कि नाउन चेंज होता है, आपने नाउन चेंज करा बाई चांस मान लो, तो रवि का आप क्या निकालोगे, ही। भाई इसको तो और किसी में चीज़ में चेंज नहीं कर सकते आप, रवि का ही निकलेगा, और शीला है ना ये होती, या फिर वो हो जाती सिया हो जाती, तो इसका केस में चेंज हो जाता, सिया का भी ही निकल जाता। भैया सिया का किस में निकल जाता, ही में निकल जाता। रवि का किस में निकला है, ही में निकला है, और वो सॉरी सिया का शी में हो जाता। मान लो यहीं पे हमने लिख लिया डिम्पल, क्या लिख लिया, डिम्पल लिख लिया, तो डिम्पल क्या है, एक फीमेल या गर्ल है, तो इसका क्या हो जाएगा, शी, ठीक है। और फिर यहाँ पे रवि है, रवि की जगह दूसरी मान लो अभिषेक मान लो, अभिषेक मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये क्या है, एक बॉय है, क्या है, एक बॉय है। डिम्पल सिया ये क्या है, एक गर्ल्स है, तो क्या हो गया हमारा, शी आ गया, है ना। तो आप पहले तो इनको चेंज करोगे, नाउन मान लो आपने शी और ही में निकाल दिया, ठीक है, हमने मान भी लिया। फिर आपको मैंने बताया क्या कि इसके अंदर प्रोनाउन चेंज होता है, फिर आप सोचोगे यार ही है तो ही को चेंज होगा हिम में, और शी है तो शी का चेंज होगा हर में, हो गया हमारा, सही है भैया, यहाँ पर सर ने बताया सही है। लेकिन वो आपकी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेबुद्धि जीव लोग ऐसे काम करते हैं। अगर आप नहीं हो तो ये काम मत करना बिल्कुल ही, वो वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि नाउन कभी चेंज नहीं होता है। मैंने कारण बता दिया क्यों नहीं होता, क्योंकि आप ही का
रवि का यानी कि कोई भी नाउन है उसको चेंज करोगे प्रोनाउन में लग के आओगे, प्रोनाउन फिर चेंज करोगे तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो इसीलिए हम नाउन को चेंज नहीं करते हैं। फिर अगला रूल अब देख लेंगे हम। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो 7th रूल है दे, पीपल, पुलिस, एवरीबडी, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, समवन। ये ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो एक्टिव वॉइस के अंदर तो आपको दिए जाएंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दिए जाएंगे, लेकिन इनको पैसिव वॉइस के अंदर मत लेना इन सब्जेक्टों को, क्योंकि आप सोचोगे ये सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को हमें बताया था ऑब्जेक्ट में चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो इसको चेंज कर लेते हैं। पर मेरे फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट एक ऐसे कलंक है किसके ऊपर, पैसिव वॉइस के ऊपर, जो पैसिव वॉइस कभी भी नहीं स्वीकार करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी अपने सेंटेंस के अंदर। याद रखना, अगर ले लिया तो पैसिव वॉइस आपसे नाराज और आपके नंबर वहीं काट देगा भैया। ध्यान रखना, दे, पीपल, पुलिस, एवरीबडी, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, समवन, ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्टों को बिल्कुल पैसिव वॉइस के अंदर मत लिखना, ठीक है। 8th रूल क्या कहता है कि भाई आपको पता है कि हर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो बाय का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि हर वर्ब के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की वो बाय का यूज करना है, सॉरी, ठीक है, बाय का यूज करना है। लेकिन ऐसी वर्ब, कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनके साथ बाय का यूज नहीं होता है, और वो कौन कौन सी वर्ब है देख लेते हैं। ये चलते हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हमें बाय का यूज नहीं, एट का यूज करना है। किसका, एट का यूज करना है, याद रखना, ठीक है। सरप्राइज मिल गया तो आपको एट लेना है, एस्टोनिश्ड मिल गया तो आपको एट लेना है, डिसअपॉइंटेड मिल गया तो एट लेना है, याद रखना। प्लीज, इम्प्रेस, सेटिस्फाइड, इसके साथ विद का यूज करना है, बाय का नहीं, विद का यूज करना है। कंटेंट, इंटरेस्ट, इसके साथ इनका, और मैरी और नो के साथ आप टू का यूज करना है। ये वर्ड आप लिख लेना, ये चीज़ें तो जो मैंने आपको रूल बताए ना 7 यानी कि 9 रूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये 9 के 9 रूल्स को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। 9th रूल क्या कहता है अपना कि भाई मैंने आपको बताया बी थर्ड फॉर्म, बी क्यूब लिखा था ना मैंने आपको, अब वो क्या है देखो, बी क्यूब का मतलब क्या है, बी की थर्ड फॉर्म आ गई ना। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो बीइंग हमेशा ING, भाई कंटिन्यूस टेंस है तो आपको बीइंग का यूज करना है, ठीक है। बीन जहाँ पर आपको हैज, हैव, हेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हैज, हैव, हेड मिल रहा है। देखो ING समझते ही आप समझ जाओगे भाई कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन उस टेंस को समझ पाओगे क्या, अलग से नहीं समझ पाओगे। तो आपको हैज, हैव, हेड मिल रहा है तो उसके साथ आपको किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है, किसका, बीन का। और बी अगर कोई सा भी मॉडल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई सा भी मॉडल मिल रहा है तो आपको बी का यूज करना है, किसी भी मॉडल के साथ आपको बी का यूज कर लेना है, ठीक है। हैज, हैव, हेड के साथ बीन का और ING के साथ बीन का यूज कर लेना है। तो मेरे फ्रेंड्स आपने ये चीज़ें देख ली, आपके लिए अगर कुछ में भी इम्पोर्टेंट हाँ भाई अलग से मिला है आपको कुछ भी है ना, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना मेरे फ्रेंड्स।